हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ टाइमिंग एंड स्पेसिंग। टाइमिंग और स्पेसिंग हम लोग के एनिमेशन में क्या होती है? एक लफ्ज़ में कहूँ तो टाइमिंग और स्पेसिंग हम लोग के एनिमेशन में सब कुछ है। एक तरीके का बैकबोन है ये हम लोग का। देखो, मैंने पहले से सब बना के रखा है। रीज़न ये है कि मैं थोड़ा टाइम बचा सकूँ। अगर ये सब बनाऊँ तो आप लोग सामने बोर हो जाओगे और फिर टाइम भी ज़्यादा कंज़्यूम होगा, तो मैंने पहले से मतलब बना के रखा है। तो देखो यार, जब मैं पहले टाइमिंग स्पेसिंग देता था, मेरा एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, मतलब मेरा एक्शन कैसे किस फ्लो में जा रहा है, कैसे क्या जा रहा है, मैं बहुत सोचता था कि मतलब कैसे क्या करूँ। तो जब मैं वीडियोज़ देता था तो वो लोग सिंपल सी लाइन खींच देते थे, टाइम चार्ट दिखाते थे कि टाइम है, यहाँ से एग्जैक्ट करके जापानीज़ लोग मतलब देते थे, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता था यार। लेकिन जब धीरे-धीरे हुआ तो धीरे-धीरे थोड़ा समझ में आया कि एग्ज़ैक्टली वो लोग कह क्या रहे थे। देखो, टाइम चार्ट तो इसमें मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन एक नॉर्मल सा ओवरव्यू आपको बता दूँगा, जिससे आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग एनिमेशन कैसे अपना एक्शन में लाएँ, कि आप लोग का एनिमेशन उस तरीके का हो जो व्यूअर्स को पसंद आए देखना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखा है 0, 1, 2, ये क्या है? तो देखो, सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो ये है हम लोग की टाइमिंग, ठीक है? ये हम लोग की है टाइमिंग। एंड ये जो 111 बीच में लिखा है डैश डैश, ये है हम लोग की स्पेसिंग, ठीक है? टाइम एंड स्पेसिंग, देखो टाइम है 0 से लेके 1 सेकंड और ये 2 सेकंड। 0 से लेके 1 सेकंड के बीच में ये पूरी 12 फ्रेम है, मतलब हर फ्रेम पे मैं ड्रॉ करूँ 1 सेकंड तक, तो मेरी 1 सेकंड की वीडियो बनेगी, जब मैं पूरा फ्रेम एक मतलब 12 फ्रेम ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग को 12 फ्रेम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि हम लोग के पास थोड़े, यही मैं बताने जा रहा हूँ कि जो स्पेसिंग है, कि हम लोग अपने फ्रेम किस हिसाब से एडजस्ट कर दें कि सामने वाले के सामने एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए और हम लोग को 12 के 12 फ्रेम ना ड्रॉ करने पड़े। तो देखो, एक सिंपल सी चीज़ होती है इसमें कि आप लोग को एक ध्यान देना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 12 का मैंने फ्रेम रेट बनाया, एफपीएस 12 एफपीएस का है, मतलब 1 सेकंड में 12 फ्रेम है। जो आपकी 1 सेकंड की वीडियो बनेगी वो 12 एफपीएस की होगी, और बाकी लोग भी उधर से 24 एफपीएस हो गया, 30 एफपीएस हो गया और 15 एफपीएस हो गया। देखो, मोस्टली जापानीज़ 12 टू 15 एफपीएस बनाते हैं। बाकी अरीरा करके कुछ एक अरीरा थी या फिर कोई एक एनिमेशन था जो 24 सेकंड वो 24 एफपीएस पे बना था। सबसे ज़्यादा फ्रेम रेट उसमें कंज़्यूम हुए थे। उस पे रिकॉर्ड है, आप लोग चेक करके बताना कि अरीरा थी या कौन-सी थी एनिमेशन मूवी जो 24 एफपीएस पे बनी थी, मुझे कमेंट आउट करना। और एक ये देखो, पहला जो हम लोग का टाइम और स्पेसिंग का कॉम्बिनेशन करके जो पहली स्पीड हम लोग की आती है, वो है कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट मतलब एक ही लय में चलना, एक ही डायरेक्शन में, एक ही लय में चलना, एक ही स्पीड में चलना। तो देखो, कांस्टेंट का एग्ज़ाम्पल अगर मतलब सिंपल सा दूँ तो वॉक साइकिल। देखो, वॉक साइकिल में सिंपल सा इंसान चलता है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही फ्लो में, एक ही स्पीड में चल रहा होता है। रन का अलग हो जाता है। लेकिन वॉक साइकिल का नॉर्मल सा जो इंसान चल रहा है, वो सिंपल सा एक लूप में चलता है, उसे कांस्टेंट कहते हैं। देखो, उसमें हम लोग क्या फ्रेम और क्या लूपिंग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले से सब बना के रखा था। तो ये देखो, जैसे मैं इसको प्ले करूँ, ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट इन द सेंस, मैंने हर फ्रेम रेट को बाँट दिया है। देखो, मैंने पूरे 12 फ्रेम रेट ड्रॉ नहीं किए, मैंने हर 2 फ्रेम रेट पे बाँट दिया है, और तब भी ये देखो मेरा पूरा 1 सेकंड कवर हो जा रहा है, ठीक है? कांस्टेंट स्पीड से। अब आप लोग कहोगे मैं बाँटूँ कैसे? तो देखो, बाँटने का सिंपल सा तरीका है, ये लिख लो या फिर जान लो आप लोग कि अगर आप 12 फ्रेम रेट पे बना रहे हैं, तो आपकी कांस्टेंट मतलब आपको गैप देना पड़ेगा, मतलब एक तरीके का स्मूथ एनिमेशन पाने के लिए हर 2 फ्रेम पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एकदम स्मूथ एनिमेशन एक्शन पाने के लिए। अगर आपका 15 है, तो 3 हर 3 फ्रेम पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपका 24 एफपीएस है, तो आपको हर 4 फ्रेम रेट पे ड्रॉ करना पड़ेगा एक स्मूथ एक्शन पाने के लिए, ठीक है? ये एफपीएस है, फ्रेम रेट पर सेकंड, ठीक है? इस आपको 24 फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप हर 4 फ्रेम पे ड्रॉ करो, आप अचीव कर ले जाओगे, जो एक्शन डिज़ायर एक्शन आप पा रहे हो, तो एकदम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक नॉर्मल सा मैथमेटिक्स है इसके पीछे कि ये कवर हो जाता है। मैंने करते-करते जाना है क्या ये सब चीज़ें, जब मैं स्पेसिंग देता था नॉर्मल करते-करते, तो धीरे-धीरे आ गया। देखो, जो पहला था हम लोग का, वो था कांस्टेंट, ठीक है? कांस्टेंट पे चलते गए। अब जो दूसरा है हम लोग का, ठीक है, दूसरा एक्शन ये जो आया हम लोग का,
देखो इसे हम लोग कहते हैं ईज इन, ठीक है। ईज इन माने ईज इन, ईज इन माने आपका एक्शन तेजी से स्टार्ट हुआ, एट द एंड आते आते कम हो गया। जैसे इसका नॉर्मल सा एग्जाम्पल दूं तो पंच, ठीक है, आपका पंच तेजी से स्टार्ट होता है और एट द एंड आके आपका धीमे हो जाता है, ठीक है। ये पंच आपका मतलब आप किसी को पंच मारते हो तो वो आपका दो तरीके का एग्जाम्पल होता है। एक इज इन का भी होता है, एक उसका इज इन इज आउट, दो तरीके के पंच के एग्जाम्पल हैं। तो इज इन में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट जो है तेजी से स्टार्ट होता है एनिमेशन, एट दिन जाके वो स्लो हो जाता है, जैसे ये देखो, ठीक है, एकदम से स्टार्ट हुआ और फिर एट दिन जाके स्लो हो गया, ये इज इन होता है। अब ऊपर आओ, इज आउट, ये जो हम लोग का है इज आउट। इज आउट जस्ट इज इन का अपोजिट है कि धीमे से स्टार्ट होगा, एट दिन आपका मतलब खत्म हो जाएगा तेजी से ही, ठीक है। और एट लास्ट आपका है, ये आपका है सीधा, इसे कहते हैं इज इन इज आउट, ठीक है। इज इन स्लैश इज आउट मतलब स्मूथ स्टार्ट हुआ और स्मूथ खत्म हो गया, जैसे जंप, ठीक है। जब मैं आप लोग धीमे से लेते हो फिर जंप मारते हो फिर स्लो आ जाते हो, ठीक है। ये आपका मतलब जंप का इज इन इज आउट है एनिमेशन। ये देखो एकदम से स्टार्ट हुआ फिर बीच में खत्म हुआ। अब देखो फ्रेम कैसे कंप्लीट करें हम नीचे, ये जो हम लोग ड्रॉ करते हैं स्पेसिंग इसमें कैसे लाएं, ये जो मैंने ड्रॉ किया है क्या इस पे स्पेस यूज़ किया है, कैसे क्या यूज़ किया है। तो देखो नॉर्मल सा एग्जाम्पल समझो, इसको तो मैंने हर दो पे बांट दिया है, देखो हर टू फ्रेम पे मैंने जीरो से लेकर मुझसे 12 फ्रेम थे उस पर मैंने बांट दिया है। लेकिन इसमें ऐसा क्या हुआ है कि ये देखो मैंने इसको ऐसे ऐसे किया है, एट द एंड देखो इसमें क्या हुआ, मैंने वन से स्टार्ट किया, वन से लेके सिक्स तक ये नॉर्मल अभी इसी फ्रेम पे है, मतलब पहली फ्रेम का एक्शन रहेगा। जैसे ही सेवन पे आया, सिक्स पे आया, ये यहाँ आ गया सट से, ठीक है। पहले यहाँ तो जैसे सिक्स पर डेट इल्यूजन मतलब जो फ्रेम था वो शिफ्ट हो गया, डेट किस पे आ गया, सिक्स पे, यहाँ सिक्स पे आया, देन सेवन एट नाइन टेन 11 12, ठीक है, फिर आगे होता रहा। अब ये देखो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें कहोगे कि देखो चलो शुरुआत का तो मुझे समझ में आया, शुरुआत में आपने वन पे रखा एक ऑब्जेक्ट, टू पे रखा, थ्री पे रखा, फोर पे रखा, देन आपने ये वाला सिक्स पे क्यों ये सिक्स पे रखा, लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है थर्ड वाला यहाँ पे कैसे आ गया, एट द एंड कैसे आ गया, एंड ये सिक्स आपको यहाँ पे कैसे आ गया। देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर फोर है ये, फोर पे आपका ऑब्जेक्ट मतलब फोर पे अगर इंसर्ट है और आपने ये दोनों ऑब्जेक्ट जो ये दोनों फ्रेम है आप पे इंड पे ले गए, कहने का मतलब 10-11 पे, जैसे यहाँ पे आया आपने कहा कि 10-11 पे मेरा लाई कर रहा है तो मैं 10-11 बनाऊँ, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो बीच का फ्रेम रेट है ना ये खाली है आपका, ये आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रैवल करेगा ये 4 पे ही रहेगा ना अपन यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका टाइम दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो रुका रहा, अब यहाँ पे है तब यहाँ पे गया। इसलिए आपको कवर करने के लिए हालाँकि आप अपने एक्शन पे कवर कर सकते हो, लेकिन टाइमलाइन पे आपको आगे-पीछे करना पड़ेगा। ये आपको करते-करते आ जाएगा, ठीक है? जो मैंने अभी यहाँ आपको बताया है, ये तो वजह से ये था, ये ईज़ आउट वाला। कि इसके में फ्रेम सारी आगे रखी हैं, पीछे क्यों नहीं रखी हैं? जैसे आप लोग कहो कि ये वाला फ्रेम आप फ्रेम के अकॉर्डिंग चल लेते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? तो देखो वो ये चीज़ आप जब एक्शन करोगे तो आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। बीच का अगर एक्शन आप करके छोड़ दोगे, हर फ्रेम रेट पे आप फ्रेम रखने की कोशिश करोगे, तो वो थोड़ा अजीब लगेगा। हाँ, ये कर सकते हो कि जहाँ पे 4 है और यहाँ पे अगर आप ये फ्रेम लाना चाहते हो, हालाँकि लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप लाना चाह रहे हो इधर से, ये आप ऐसे कर दो, ठीक है? एंड देन ये वाला शिफ्ट करके अगर आप इधर लाओगे, पोरे पोरे यहाँ कर दो, ठीक है? तो देखो 2 बार टाइम ट्रैवल होगा, देखना ध्यान से। ये वो, ये देखो ये रुक रहा है, क्यों रुक रहा है? रीज़न है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, ये रुक रहा है। अभी मैं इसको हटा दूँ, इसको रखूँ, इसको हटा दूँ, कट कर दूँ। अब देखो आपका एक्शन रुका, क्यों रुका? ये तो यहाँ पे आके रुक रहा है ये अब ये जा रहा है, क्योंकि ये जो था ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे आके 5 फ्रेम अब इसको 5 को मैं इसके पास ले आऊँ यहाँ पे,
ये ट्रैवल करेगा सट से यहाँ पहुँच जाएगा। देखो ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होती है ना कि आपका फ्रेम कहाँ पे उसको मिल रहा है, ठीक है? उससे आपका एक्शन पूरा हो जाएगा। देखा? अब आपका पूरा हुआ एक्शन। ये आप इसको और नज़दीक ले आओ, तो आपका ईज़ आउट पूरा हो जाएगा। ये देखिए। सेम है इसमें भी ईज़ इन ईज़ आउट पे। अभी चलो आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके एनिमेशन करके आप लोगों को बताता हूँ। रुको आप लोग को। तो देखो जैसे नॉर्मल सा एक्शन है ये। अभी देखो आप लोग इसको मैं अगर प्ले करूँ, काफ़ी फीका लग रहा है ना? ठीक है? ये जो आपका था, आपको प्ले करूँ। हुँ। अब देखो इसमें करना क्या है। जैसे ही इसका मैं जो एक्शन है थोड़ा फ़ास्ट कर दूँ क्योंकि आइज़ की ब्लिंक है मतलब फ़ास्ट करने के लिए आपको फ्रेम पास में मतलब बनाने हैं और स्लो करने के लिए आपको फ्रेम मतलब दूर पे बनाना है। आपको जो भी आप फ्रेम पे बनाओगे अपना मतलब एनिमेशन पे मतलब जो हर सेल पे आप अपना एक्शन पूरा करने के लिए जो एनिमेशन ड्रॉ करोगे, अगर आपको तेज़ एक्शन चाहिए तो आपको एफपी मतलब हर फ्रेम पास-पास बनाने पड़ेंगे। अगर आपको स्लो एक्शन चाहिए तो आपको हर फ्रेम हल्का-हल्का डिस्टेंस से बनाना होगा। देखो अभी मेरा ये एक्शन स्लो है, ठीक है? अब जैसे ही मैंने इसको पास ला दिया तो देखो मेरा एक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैं इसको भी इन सबको पास ला दूँ, ठीक है? अब देखना मेरा एक्शन, ठीक है? अब एक्शन देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, हो क्या रहा है, लड़की घबरा गई और सामने आँखें ब्लिंक करके देख रही है। ये आइज़ ब्लिंक का छोटा-सा एनिमेशन था, ठीक है? अगर इसको मैं हल्का-सा दूर कर दूँ, एनिमेशन डिस्टेंस जितना देर में ट्रैवल करेगा तुम्हारा सेकंड, उतना ही तुम्हारा जो एक्शन है वो स्लो जाएगा, उतना ही एनिमेशन तुम्हारा डिपेंड करता है कि एनिमेशन तुमने बनाया कैसा। स्लो मोशन वाला बनाया है तो आपको हर फ्रेम पे ड्रॉ करना पड़ेगा दूर-दूर, ठीक है? अगर तेज़ वाला एक्शन बनाया है तो आपको हर फ्रेम रेट पे मतलब पास-पास से हर फ्रेम को मतलब पास-पास रखना पड़ेगा अपना एक्शन तेज़ है अगर आपका, ठीक है? ये देखो हर धीमे-धीमे स्लो-स्लो हो रहा है, ठीक है? अगर मैं इनको पास ले आऊँ, ये धीमे-धीमे टेस्ट करोगे तो ये चीज़ें आपको आना-आना स्टार्ट होंगी। देखो अभी देखो यहाँ पे देखना, ये हुआ? ये देखो। अब मैं इसमें वो एनिमेशन देखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा? ये है। ये आपका होता है टाइमिंग एंड स्पेसिंग। ये धीरे-धीरे मतलब एकदम से नहीं आएगा, लेकिन धीमे-धीमे आ जाएगा। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करोगे और देखोगे, एडजस्ट करोगे फ्रेम एडजस्ट करना, कैसे फिल आउट करना, तो मतलब धीमे-धीमे आपकी आदत पड़ जाएगी और आपको अंदाज़ा आने लगेगा कि कहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है, कैसे करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग ट्राई करते रहो, आता जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, धीमे-धीमे सब आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय-बाय।